खंड 2 है जो 23 दिसंबर 1949 की रात। उसके बाद मंदिर की लड़ाई तो चलती रही। 1934 में संघ वंग कहीं था ही नहीं। 34 में हिंदुओं ने वो जो गुंबद है उसको तीनों को तोड़ दिया। लड़ाई उन्होंने तोड़ दिया, फिर अंग्रेज ने उसको बनवाया। लेकिन फिर मैं मूर्ति की सिर्फ बात कर रहा हूं, अन्य इतिहास में नहीं जाऊंगा, भटक जाएंगे आप। तो 1949 में फेज 2 शुरू होता है, ठीक है। और ये फेज शुरू होता है, वह जो विवादित परिसर था उसमें मूर्ति के प्रकटीकरण का, यानी भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो मूर्ति प्रकट हुई। ये उस समय का उस जनसत्ता अखबार है, अयोध्या के लिखा है, अयोध्या के मस्जिद में भगवान प्रकट हुए। और ये 1949 का ये जनसत्ता अखबार का तब की खबर है जो आपको मैंने लगा के दिया है। अब उसमें क्या हुआ, दूसरे फेज की शुरुआत होती है कि 22 और 23 दिसंबर की रात थी 1949 में। शंकराचार्य जी जो 50 कर रहे हैं तो 50 ये दिसंबर है 49, तो 22-23 दिसंबर की रात थी। और एकाएक वहां पर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई उसके पीछे का इतिहास आपको बताता हूं, उसको बहुत अच्छे से हेमंत शर्मा जी ने लिखा है। और चूंकि वो रिपोर्टर थे अयोध्या में जनसत्ता के, उन्होंने लिखा है। इस गोपनीय मिशन को अंजाम देने के लिए 5 लोग इकट्ठा हुए। इसमें से कहीं कोई संगी नहीं था। बाद में जबरदस्ती इसमें गुरु या फिर उनको नाना जी या गुरु गोलवर्गो को लाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो झूठ था। 5 कौन लोग उपस्थित थे बताते हैं। महंत दिग्विजय नाथ यानी योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु, महंत आदित्यनाथ के गुरु महंत दिग्विजय नाथ। दूसरे थे देवरिया के संत बाबा राघव दास। तीसरे थे निर्मोही अखाड़ा के बाबा अभिराम दास। निर्मोही अखाड़ा शुरू से लड़ाई लड़ता रहा, मूल लड़ाई निर्मोही अखाड़ा आप समझो। उसके बाद दिगंबर अखाड़े के रामचंद्र परमहंस जी और पूरी व्यवस्था को संभाले गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार उर्फ भाई जी, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। तो ये 5 लोग थे। हुआ क्या था कि 14 से 22 दिसंबर 1949 को वहां पे रामचरित जो मंदिर है मूल, उसके राम चबूतरे पे रामायण महासभा नाम से एक सांस्कृतिक संगठन का गठन हुआ। वो संगठन वहां पे रामचरितमानस का जो नवान पाठ होता है 9 दिन का, वो पाठ चल रहा था 14 से 22 दिसंबर के बीच। और 22 दिसंबर को यह समाप्त हुआ तो पंडाल से काफी लोग निकल गए, पर पंडाल में मूल कई साधु सन्यासी रह गए, तो वहां उपस्थित थे। और इस आयोजन में महंत दिग्विजय नाथ की एक बड़ी भूमिका थी, ठीक है। उसके बाद महंत दिग्विजय नाथ आप समझ गए। फिर बाबा राघव दास जो कौन है, थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूं। ये पुणे के चित्पावन ब्राह्मण थे। 1920 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे बाबा राघव दास। और 1948 में अयोध्या विधानसभा का एक उपचुनाव हुआ। भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला चुनाव है जो राम मंदिर मुक्ति के लिए लड़ा गया। कांग्रेस राम मंदिर मुक्ति के लिए पहला कैंडिडेट यदि किसी ने उतारा भारत, आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में, तो उतारा कांग्रेस ने, और उतारा बाबा राघव दास को। मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत जी, और केंद्र में थे जवाहरलाल नेहरू। गोविंद वल्लभ पंत जी का प्रेशर था बाबा राघव दास को उतारने के लिए। और बाबा राघव दास के विपरीत जो उतरे थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी उनको पढ़ते रहे, मशहूर समाजवादी, फैजाबाद में उनका मकान भी है अयोध्या में, वो वहीं के निवासी। और बाबा राघव दास मंदिर मुक्ति के नाम पे पूरा चुनाव मंदिर मुक्ति के लिए लड़ा गया, पोस्टर छपे सब हुए। और वो पहला मंदिर मुक्ति का चुनाव बाबा राघव दास जीते, आचार्य नरेंद्र देव हार गए। तो मंदिर मुक्ति का पहला चुनावी लिटमस टेस्ट कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने बाबा राघव दास को 1948 में मैदान में उतारा अयोध्या विधानसभा में। और बाबा राघव दास ने कहा कि अगर मैं जीत गया तो मंदिर को मुक्त कराऊंगा, और बाबा राघव दास जीत गए। तो संघी भाजपा तब गई नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रामचंद्र परमहंस जी हैं जो बिहार के छपरा निवासी हैं थे, और उनका पूर्व नाम था चंद्रेश्वर तिवारी जी। 1934 में वो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े। वो हिंदू महासभा के शहर के अध्यक्ष भी रहे, और 1975 में दिगंबर अखाड़ा के महंत, और 1989 में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे।
अब यहां ध्यान दीजिएगा, 1934 में मस्जिद टूटा, 25 में आरएसएस बन गया था, लेकिन आरएसएस का एक भी स्वयंसेवक उसमें नहीं था तोड़ने में। 1948 में जब चुनाव लड़ा गया मंदिर पर, उसमें आरएसएस का एक भी स्वयंसेवक नहीं था। और ये जो है आपको राम मंदिर मुक्ति आंदोलन में जो रामचंद्र परमहंस जी जुड़े 34 में, जब मस्जिद टूटा गया, तोड़ा गया था अंग्रेज के समय में, तब भी संघ का कोई कहीं नहीं था, दूर दूर तक। ठीक है। उसके बाद जो चौथे व्यक्ति थे, उनका नाम था साधु अभिराम दास। ये बहुत मिथिला के, हमारे दरभंगा के मैथिल ब्राह्मण थे। राम जन्मभूमि उद्धारक के रूप में इन्हीं की एक ख्याति रही पूरा। और वे स्वप्न में रामलला को देखते थे कि रामलला आ रहे हैं और कह रहे हैं मेरा जन्मभूमि मुक्त कराओ, और वो बेचैन होते थे, आंदोलन करते थे। और वो उस समय फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट का नाम था गुरुदत्त सिंह, उनसे जाकर मिले। गुरुदत्त सिंह के पुत्र को कोर्ट किया हेमंत जी ने। गुरुदत्त सिंह के यानी सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप जो स्वप्न देख रहे हैं आज, मैं बरसों देख रहा हूं कि कब मुक्त कराऊं। ठीक है। तब भी कहीं संग नहीं था। उस रात क्या घटना हुई कि मूर्ति प्रकट हुई। ये सारे लोग गए, दिसंबर का महीना था, जाड़ा था, कपकपाती हुई सर्दी की रात थी। उस रात इन सब जाकर पहले सरयू में डुबकी लगाए, सरयू में स्नान किया। स्नान किया और स्नान करने के बाद अष्ट धातु के राम दरबार की मूर्ति लेकर आए थे आपको भाई जी, यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस वाले, वो लेकर आए थे। सरयू नदी में ही उन मंदिर मूर्ति का स्नान कराया गया और उनकी वहां पर पूजा अर्चना, प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूजा अर्चना हुई, प्रतिष्ठा तो मंदिर में होना था। और उसके बाद बांस की एक टोकरी ली गई, उस टोकरी में उन मूर्ति को रखा गया, कपड़े में छिपाया गया और उनको अभिराम दास जी ने अपने सर पर रखा और सरयू नदी से ये पांचों मार्च करते हुए निकले। ठीक है। मार्च करते हुए निकले। बाकी जो है, जब ये लोग गए वहां पे, राम चबूतरे पे पहुंचे तो वहां पर कांस्टेबल शेर सिंह तैनात थे। कांस्टेबल शेर सिंह और अभिराम दास जी की परिचय था। कांस्टेबल शेर सिंह समझ गए कि आज ये कुछ करने वाले हैं। अभिराम दास जी चबूतरा तड़प के मंदिर के अहाते में घुसना चाहते थे। कांस्टेबल शेर सिंह ने कहा रुकिए, और कांस्टेबल शेर सिंह खुद हिंदू थे, उन्होंने चाबी लेके ताला खोल दिया और 7-8 साधु अंदर प्रवेश करा के फिर ताला बंद कर दिया। बाकी साधु बाहर रहे जो टेंट में बैठे थे। साधु अंदर गए, वहां इन्होंने एक लकड़ी का सिंहासन निकाला, उस पर एक चांदी का सिंहासन छोटा रखा, रामचंद्र जी की मूर्ति रखी और वहां उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और वहां पे कपड़ा बिछाया। अष्ट धातु की ये मूर्ति थी। पूजा अर्चना शुरू हुई, पूरा कि राम जी प्रकट हुए। शेर सिंह जो कांस्टेबल थे, इनकी ड्यूटी समाप्त हो रही थी रात के 12 बजे और उसके बाद ड्यूटी पर आने वाले थे अब्दुल बरकत, जो मुस्लिम थे। अब्दुल बरकत जब आए आंख मलते हुए तो अष्ट धातु की मूर्ति चमक रही थी। तो अब्दुल बरकत की ये गवाही कोर्ट में है, रिकॉर्ड। वो जो चमक रही थी, अब्दुल बरकत ने अपनी गवाही में कहा कि ये चमत्कार था, मैंने प्रकाश में 2 राजकुमार देखे, वो प्रकट हुए। अब्दुल बरकत चूंकि मुस्लिम थे और उनकी ये गवाही कोर्ट में बहुत बड़ी गवाही बन गई, क्योंकि अष्ट धातु में वो चमक रहे थे, अंधेरा था, वो चमक रहे थे, उन्होंने कहा ये तो चमत्कार है, मूर्ति प्रकट हो गई। तो अब्दुल बरकत जो है कहा, और वहां पर फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूरे शहर में बात फैल गई। अब उसकी आगे की कहानी है, वो दूसरी बात है, हम यहां आज मूर्ति पर हैं। यह जो 1949 में प्रकट हुई मूर्ति, इन पांचों के प्रयास से पूजा अर्चना, यही मूर्ति 1992 तक रही, 1992 तक। तो फेज 1 जो मूल मूर्ति थी राजा विक्रमादित्य की, और छा गई। दूसरी जो प्रकट हुई 1949 में, जिसको सरकार आगे नहीं हटा पाई, नेहरू चाहते थे लेकिन गोविंद वल्लभ पंत ने मना कर दिया। कांग्रेस की पूरी सरकार ने उस मंदिर की सुरक्षा की, उस मूर्ति की सुरक्षा की और नहीं हटने दिया उत्तर प्रदेश की। वही 1949 की जो मूर्ति है वो 1992 तक रहती है। और पूरा अयोध्या की लड़ाई, चूंकि उस मूर्ति को हटा नहीं सकते, शासन प्रशासन, नेहरू सर पटकते रहे, गोविंद वल्लभ पंत ने कहा नहीं हटेगा, नहीं तो मेरा इस्तीफा लो। तो वही मूर्ति थी, तो जिसके कारण अब उसको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि मूर्ति प्रकट हुई और उसी मूर्ति प्रकट हुई के कारण
राम मंदिर हमारे वजूद, हमारे अस्तित्व में रहा और ये हम लड़ाई लड़ते रहे 1992 तक।